The period of revolution of an electron in the ground state of hydrogen atom is T. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दिया है इलेक्ट्रॉन का, ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट लिखो, पीरियड है T. तो द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, तो पहली एक्साइटेड स्टेट में, और पहली एक्साइटेड स्टेट इसको अंडरलाइन करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड ऑर्बिट, क्या रे बाबू, ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड ऑर्बिट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर पूछा होता तो थर्ड ऑर्बिट, 10th एक्साइटेड स्टेट पूछा होता तो 11वां 11वां ऑर्बिट. क्लियर क्या? यस. तो पीरियड का फार्मूला और हमें ऑर्बिट नंबर दिया है, फिगर की आवश्यकता नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2. यस. तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम है उसको पीरियड बोला जाता है. और पीरियड का फार्मूला आपको मैंने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया है कि पीरियड का फार्मूला T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, जहाँ n यानी ऑर्बिट नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो सर अभी यहाँ दो केसेस है, एक ग्राउंड स्टेट दी है पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी दूसरा ऑर्बिट. तो हमें पूछा है कि दूसरे ऑर्बिट में, दूसरा जो ऑर्बिट है उसका पीरियड क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व हो रहा है, तो एक रिवोल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम यानी उसका पीरियड हमें फाइंड करना है T2. तो फिर यहाँ दो केसेस, T के जगह T2/T1 और n के जगह n2/n1. क्यों? वैसे ही T2 हमें फाइंड करना है, T1 यानी पहला पीरियड, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका पीरियड T ये दिया है, n2 यानी दूसरा ऑर्बिट तो 2, n1 यानी पहला ऑर्बिट तो 1 पावर 3. वैसे ही तो T2/T इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स. तो T2/T इक्वल टू ये 8/1. तो ये T2 इक्वल टू 8/1 यानी 8, और ये T इधर लेके गए, सो T2 इक्वल टू 80. तो दूसरा जो ऑर्बिट है यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है ये 8T, जहाँ T यानी पहले ऑर्बिट का पीरियड उस इलेक्ट्रॉन का, यानी 8 टाइम्स बड़ा होता है पीरियड दूसरे ऑर्बिट का पहले ऑर्बिट से. तो वह ऑप्शन कौन सी मैच हो रही है बताओ? तो वो ऑप्शन है डी. डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर क्या? उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है सामने का MCQ, वो दैट इज MCQ नंबर 20. When electron jumps from n equal to 4 level to n equal to 1 level, the angular momentum of electron changes by, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमें पूछा है. और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चौथे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा है. तो यही फिगर का हम इस्तेमाल करेंगे. ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, फिर ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट. और एक और जो चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो चौथे से पहले ऑर्बिट में जंप कर रहा है. यस. तो हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है. तो पहले बात तो मुझे बताओ कि एंगुलर मोमेंटम यल का फार्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे सर यल इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 है ना ये फार्मूला. क्लियर क्या? इसको बोलते हैं बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. क्या बोलते हैं? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, उसका ये फार्मूला. तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? तो सर चौथे से पहले में जंप कर रहा है. ये देखो पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दूसरा n इक्वल टू 2, तीसरा n इक्वल टू 3 और ये चौथा n इक्वल टू 4. तो चौथे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में. तो हमें वही पूछा है. क्या पूछा है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी ये डेल्टा यल इक्वल टू L4 माइनस L1. क्यों सर L4 माइनस L1? अरे क्योंकि चौथे से पहले में आया ना,
हाँ तो L4, अगर L ये है NH/2 तो L4 क्या हो जाएगा, N की जगह 4 लिखो तो 4H/2 वैसे ही, और L1 N की जगह 1 लिखो, ये H/2 वैसे ही। तो भाई क्या होगा बताओ, ये 2 एक ही लिखा, और ये 4H - 1H यानी 3H। क्लियर क्या, कितना रे बाबू, 3H। तो ये आ गया आंसर डेल्टा L। क्लियर, तो बोलो ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर रे बाबू, यस। The total energy of an electron revolving in the second orbit of hydrogen atom is, टोटल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व हो रहा है सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के। तो हमें पूछा है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, किसकी पूछे रे बाबू, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है या ना। एनर्जी लेवल डायग्राम भी मैंने बताया है आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताया है। N = 1, N = 2, N = 3, N = 4। अब यहाँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए बेटा, क्या ड्रॉ किए बोलो जल्दी, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए, बोलो जल्दी क्या ड्रॉ किए। तो ये स्ट्रेट लाइन यानी ऑर्बिट, पिछले प्रॉब्लम में मैंने ऑर्बिट ड्रॉ किए थे, उसके जगह यहाँ स्ट्रेट लाइन है, एनर्जी लेवल है ना, बोलो जल्दी। तो ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दूसरे ऑर्बिट की चाहिए तो E2 क्या होती है, ये -13.6/2 का स्क्वायर, है ना, n का स्क्वायर, n यानी 2। तीसरे ऑर्बिट की चाहिए तो क्या होता है -13.6, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तीसरे ऑर्बिट की 3 का स्क्वायर, चौथे ऑर्बिट की चाहिए तो क्या आता है -13.6/4 स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो किसकी पूछिए रे बाबू बताओ बरा, एनर्जी पूछिए किसकी रे बाबू, सेकंड ऑर्बिट की। तो ये पहला ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, क्या रे बाबू ऑलवेज ख्याल में रखो, ये एनर्जी किसकी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट यानी ही ग्राउंड स्टेट यानी ही नॉर्मल स्टेट। क्लियर क्या रे बाबा, हाँ तो ये ख्याल में रखो। तो सेकंड ऑर्बिट की ये ऑलरेडी लिखी है ना, तो ये यही से यही वाली लिखनी है। तो भाई E2 = -13.6/n² होता है, n यानी ऑर्बिट नंबर, तो ये दूसरा ऑर्बिट, तो ये देखो n की जगह 2, तो -13.6/2 का स्क्वायर, तो -13.6/4, तो माइनस वैसे ही, और साधा डिवीजन 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर आता है 3.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। क्लियर, बोलो ऑप्शन, बोलो क्या आएगी, तो ऑप्शन आएगी सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस। For the hydrogen atom, the energy of radiation emitted in the transition from a fourth excited state to second excited state according to Bohr's theory is, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ऑफ रेडिएशन यानी लाइट यानी यहाँ फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन करता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, अंडरलाइन करो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सा ऑर्बिट रे बाबू, फिफ्थ, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, फिफ्थ से थर्ड, पांचवे से तीसरे में। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी लाइट की एनर्जी यानी लाइट रेडिएशन यानी फोटॉन्स को एमिट करता है। क्या करता है, फोटोन को एमिट करता है। क्लियर क्या, फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल, प्रकाश का कण, फोटोन। हाँ तो फिर हमें पूछा है कि भाई बोर्स थ्योरी के अनुसार फिर कितनी एनर्जी ये क्या होगी, एमिट होगी। यस,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुझे फिर से बताइए कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, पांचवे से तीसरे में। तो अभी पिछले इसमें मैंने ये फिगर बताई, पहला ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट नॉर्मल स्टेट, इसकी एनर्जी लेवल E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑर्बिट उसकी एनर्जी लेवल वही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4। तीसरी की चाहिए तो डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यानी 9। चौथे की चाहिए तो डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यानी 16। और पांचवे की चाहिए तो उसी प्रकार से n इक्वल टू 5। तो E5 क्या आएगा रे बाबू, इजी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 5 का स्क्वायर। कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25। तो इलेक्ट्रॉन पांचवे से तीसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो हमें पूछा है भाई कि कितनी एनर्जी जो है वो एमिट होगी। तो याद ध्यान दो, फिर हम बोल बताएंगे यहाँ कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 5। कौन सा ऑर्बिट रे, n इक्वल टू 5 है ना। और फिर E5 की एनर्जी क्या होती है, देयरफॉर ये E5 की एनर्जी मैंने आपको बताई, E5 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ये 5 का स्क्वायर, पांचवा ऑर्बिट है ना, इसलिए 5 का स्क्वायर तो -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर क्या, इसका अगर डिवीजन फाइंड करोगे तो ये माइनस और ये डिवीजन आता है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, और बाद में हमें बोला है, क्या बोला है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या बोला है रे, तो नाउ सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3। तो देयरफॉर E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन तीसरा रे बाबू, तो ये वाला देखो 3 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो ये माइनस वैसी, और ये डिवीजन लोगे तो ये डिवीजन आता है बाबू 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो हमें पूछा है कि भाई कितनी एनर्जी ये एमिट होगी। तो पांचवे से तीसरे में, पांचवे से तीसरे में, तो हमें पूछा है देयरफॉर हमें पूछा है E5 माइनस E3। तो E5 की वैल्यू देखो, E5 की वैल्यू ये हमने फाइंड की, कितनी रे, -0.544 माइनस E3 ये है -1.511। हाँ, ये मॉड में लिखा जाता है ताकि वैल्यू अगर माइनस भी है तो प्लस हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू ये -0.544 माइनस माइनस प्लस 1.511। हाँ, तो ये ऑलरेडी वैल्यू प्लस ही आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है और ये छोटी वैल्यू है। तो 1.511 माइनस 0.544, 1 से 4 नहीं जाता, 1 कैरी, 11 से 4 गए, कितना रे 7, 1 से 5 जाता नहीं, 1 कैरी, 11 से 5 गए 6, 5 से 6 नहीं जाता, 1 कैरी, 15 से 6 गए 9, 1 से 1 गया 0। तो ये आ गया 0.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर। और अभी ये मुझे ऑप्शन बताओ वहाँ पे कहाँ फिट बैठती है, तो ये ऑप्शन है बेटा सी। क्लियर क्या, बोलो रे बाबू, यस यस। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन लिथियम Li2 पॉजिटिव, मतलब लिथियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए इसलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट इज, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, लिथियम के इस इलेक्ट्रॉन को पहले से तीसरे ऑर्बिट में जाना है। तो भाई कितनी एनर्जी इसको लगेगी, पहले से तीसरे में जाना है। तो ये देखो ऑलरेडी अभी हमने पिछले प्रॉब्लम्स देखे हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल मालूम है, E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी की डिवाइडेड बाय 4, तीसरी की डिवाइडेड बाय 9, चौथे की डिवाइडेड बाय 16 और पांचवे की डिवाइडेड बाय
5 का स्क्वायर 25। लेकिन ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम के लिए है। लेकिन सर यहाँ तो लिथियम आयन दिया हुआ है, तो लिथियम आयन मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई दूसरे एटम दिए हैं तो फिर वहाँ पे हमें उसका एटॉमिक नंबर जो है Z उसका स्क्वायर लेना होता है। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है En इक्वल टू यही -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको। हाँ सर, लेकिन यहाँ Z स्क्वायर लेना होता है। ये अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम रहा तो उसके लिए Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 1 रहता है। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 लिखने की बात ज़रूरत नहीं, तो हम इसलिए ये Z स्क्वायर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम में नहीं लिखते हैं। बट एज पर द अदर एटम्स आर कंसर्न, जैसे कि यहाँ लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम का Z 1 होता है क्या? नहीं। लिथियम या पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे है? तो आप बोलेंगे सर तीसरे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन पहला, हाँ वहाँ पे Z की वैल्यू 1, फिर हीलियम 2 और लिथियम 3। हाँ, तो ये ख्याल में रखना है कि ये Z स्क्वायर टर्म एक्स्ट्रा का लिखना होता है। कब? अगर आपको हाइड्रोजन एटम न देते हुए कोई दूसरा एटम दिया, तो जैसे कि यहाँ लिथियम दिया। यस सर। तो अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? तो सर वो पहले से तीसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। पहले से सर तीसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, पहले से तीसरे में। हाँ, तो भाई वहाँ पे कितनी एनर्जी लगेगी? तो वेरी सिंपल, इसको बाइफरकेट करते हैं। तो पहले ऑर्बिट में था, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिखो। तो देयरफॉर ये E1 इक्वल टू -13.6। अच्छा, Z लिथियम है तो वो तो 3 का स्क्वायर, और n ये पहला ऑर्बिट तो 1 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर। हाँ, तो ये आएगा -13.6, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और -13.6 इंटू 9 कितना आता है बताओ? ये आता है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी। और अभी ये तीसरे ऑर्बिट में गया, तो अभी ये E3 इक्वल टू ये -13.6, वैसे Z लिथियम है तो 3 का स्क्वायर, और ये अभी तीसरा ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 का स्क्वायर। लेकिन 3 का स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। तो ये क्या आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रे बाबू कि चेंज इन एनर्जी कितनी, तो इसलिए इधर लिखेंगे डेल्टा E इक्वल टू ये आएगा E3 - E1 मॉड में लेना, ताकि वैल्यू अगर माइनस भी आ रही तो प्लस प्लस आ जाए, अदरवाइज मॉड का कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिया तो चलेगा। तो E3 की वैल्यू ये है माइनस, मॉड लिख लेते -13.6 माइनस E1 की वैल्यू ये है -122.4 -122.4। तो ये -13.6 माइनस माइनस प्लस ये 122.4। तो यह बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा नंबर निगेटिव है, इसका माइनस करेंगे तो 122.4 माइनस 13.6, 4 में से 6 जाते नहीं 1 कैरी, 14 से 6 गए 8, 2 से 4 जाता नहीं 1 कैरी, 12 से 4 गए 8, 2 से 2 गया 0, 1 वैसे ही। तो ये 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ गया चेंज इन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो बोलो ऑप्शन कौन सी आ गई? तो ऑप्शन आ गई रे बाबू सी। क्लियर क्या बोलिए? यस यस। An electron collides with a hydrogen atom in its ground state and excite it to n equal to 3 state। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड होती है, उसकी टक्कर होती है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट यानी पहला ऑर्बिट, और फिर वो वहाँ से एक्साइट होता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब हायर ऑर्बिट में जंप करता है। कौन से? तीसरे में। द एनर्जी गिवन टू द हाइड्रोजन एटम इन दिस इनइलास्टिक कोलिजन, और ब्रैकेट में बोला है निग्लेक्टिंग द रिकॉइल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। सादी भाषा में इलेक्ट्रॉन जो है पहले से तीसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो भाई उसको कितनी एनर्जी लगेगी वो पूछा है। अभी ये हाइड्रोजन एटम ही दिया है, तो वही अभी पिछला जो हमने फार्मूला यूज किया था
तो En इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर। सर अभी यहाँ जेड स्क्वेयर नहीं लेना क्या? ना सर, क्यों नहीं? क्योंकि ये अभी हाइड्रोजन ही दिया है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 रहती है, 1 का स्क्वेयर यानी 1, तो 1 वहाँ नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले प्रॉब्लम में लिथियम था, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 1 नहीं रहती, 3 रहती है, इसलिए हमने लिया था। तो हाइड्रोजन एटम में लेना नहीं है। सादी भाषा में ये टोटल एनर्जी जो है -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर, अगर ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो यही फार्मूला, और अगर हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा है तो फिर यहाँ जेड स्क्वेयर आता है। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन ही है, फिर से इसको बाइफरकेट करेंगे। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? तो सर फिर से पहले से तीसरे में, तो यही कहानी पिछले भी इसमें वही हो रहा था। लिथियम के इसमें सर पहले से तीसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा था, तो अभी भी ये ई जहाँ एन है वहाँ 1 रखो, तो E1 इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वेयर, तो ये आएगा -13.6, 1 का स्क्वेयर 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और तीसरा तो अभी एन की वैल्यू 3, तो E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन एन यानी 3 का स्क्वेयर, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वेयर 9। क्लियर क्या? यस। तो इसका डिवीजन जल्दी मुझे बताओ क्या आएगा? 13.6 अपॉन 9 की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी? 1 पॉइंट, बोलो जल्दी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शाबाश, यस। तो फिर हमें जो पूछा है कि भाई चेंज इन एनर्जी कितनी, तो ये यहाँ देयरफॉर डेल्टा E इक्वल टू E3 माइनस E1 मॉड में मेंशन कर देना। तो ये क्या आएगा बताओ? E3 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? E3 की वैल्यू ये है -1.51 माइनस E1 की वैल्यू है -13.6, तो ये मॉड -1.51 माइनस प्लस 13.6, तो बड़ा नंबर ऑलरेडी 13.6 है और ये छोटा नंबर माइनस है, बड़ा नंबर प्लस है। तो ये देखो 13.6 में से 1.51 माइनस किया, 13.6 यानी 60, 0 से 1 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 से 1 गया 9, 6 से 6 गया 0, 3 से 1 गया 2 और ये 1 वैसे ही। तो कितना आया रे बाबू रे? ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 यानी नियरली अबाउट 12.09 यानी 10, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो कौन सा ऑप्शन है बताओ फिर? ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी 24। आइए देखिए बरोबर, ऑप्शन कौन सा? 12.1। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलिए यस।